आज जो ये वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में रहने वाले नूरपुर इलाके के लोगों के लिए है। जहाँ तक मैंने सुना है कि कुछ दिन बाद वहाँ पे पंचायत स्तर पे प्रधान के नॉमिनेशन हो रहा है, उधर इलेक्शन होगा। देखिए, मेरा नाम सुभाषिश चक्रवर्ती है और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। और उधर का एक लड़का को मैं जानता हूँ। एक उनका नाम है विष्णु कुमार शुक्ला। मैं उनके साथ मुंबई में काम कर चुका हूँ। हम लोग एक ही साथ में फिल्म इंडस्ट्री के अंडर में जो वीएफएक्स इंडस्ट्री आता है वहाँ पे हम लोग मुंबई में काम कर चुके हैं। और उनके साथ मैं हरियाणा में भी रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ मूवीज़ में। तो मैं उनको पर्सनली काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी हाल ही में मैंने ये सुना है कि वो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अभी क्या है कि उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ज़िंदगी में मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, दुनिया में बहुत से लोगों के साथ मुलाकातें होती है। मैं मुंबई में रह चुका हूँ, चेन्नई में, पुणे में, गोवा में। अभी मैं हैदराबाद में रहता हूँ। घर मेरा पश्चिम बंगाल में है। तो बहुत सारे लोगों के साथ मेरा जान पहचान है। मैं पर्सनल रूप से मैं कुछ 2-4 हज़ार लोगों को तो मैं जानता हूँ, नाम से जानता हूँ। उनमें से एक विष्णु कुमार शुक्ला है। लेकिन ऐसा इंसान मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा जो इतना ईमानदार हो सकता है। जब मैं एक छोटा सा एक किस्सा बोलता हूँ, एकदम छोटा सा किस्सा है। आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कि भारतवर्ष में मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान छेड़ा हुआ है कि भारतवर्ष को स्वच्छ रखना है, साफ़ रखना है, सुंदर रखना है। तो उस ज़माने में मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। विष्णु कुमार शुक्ला अभी भी लगता नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, और तब तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक दिन उसके साथ खाना खा के वापस आ रहा था घर पे, तो कुछ चॉकलेट का एक रैपर था जो उसका प्लास्टिक होता है, वो मैं खा के वो सड़क के पास में, नुक्कड़ के पास में एक जगह है जो जमायत किया हुआ है, उधर कचरा रखा हुआ था, उधर मैं फेंकने जा रहा था। तो फिर विष्णु कुमार ने मुझे बोला कि अरे सुभाषिश, ये तुम क्या कर रहे हो, इधर क्यों फेंक रहे हो। मैंने बोला था कि अरे इधर फेंका तो हुआ है, इधर इतना सारा फेंका हुआ है, फेंकने का तो जगह है। तो उसने ये बताया था कि स्वच्छ भारत का बात कर रहे हैं हम लोग, और बिना डस्टबिन के हम लोग इधर उधर कचरा फेंक देंगे तो फिर हम में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो वो बात मुझे बहुत अंदर तक लगा था, और मैंने प्लास्टिक जो है, वेफर जो है उसका, वो अपने जेब में रख लिया था कि घर में जाके मैं डस्टबिन में दे दूँगा, फेंक दूँगा, बाद में वो कचरा वाला आके ले के चला जाएगा। तो ये जो एक छोटा सा किस्सा मैंने बताया ना आपको, इससे क्या पता चलता है कि छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के जो समझने की कोशिश करता है जो इंसान, वो आने वाले टाइम पे कितना बड़ा काम कर सकता है। आपको पता है कि जैसे कि भारतवर्ष में हर जगह पॉलिटिक्स होती है, हर जगह इलेक्शन होते हैं, लेकिन ऐसे जब गांव कस्बे की बात आती है ना, तब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई महत्व नहीं रखता है। तब ये महत्व रखता है कि हम कौन से इंसान को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन होगा। अभी दिल्ली में क्या है कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे कि बीजेपी को वोट करेंगे, वो अलग मसला होता है। अभी क्या है, नरेंद्र मोदी जी को 2 बार भारतवर्ष ने बहुमत के साथ जिताया, क्योंकि बीजेपी पार्टी उनको अच्छा लगता है, नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी भी हम लोगों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। लेकिन जब वो गांव कस्बे की बात आता है, जब पंचायत की बात आता है, या फिर म्यूनिसिपैलिटी की बात आता है, जो काउंसिलर होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो हमें पहचानते हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं। तो इस जगह पे हमें अच्छे लोगों को उम्मीदवार बनाकर लाना चाहिए। 1947 में, 47 में भारत स्वतंत्र हुआ है, और तब से लेके हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, इसी सब चीज़ों में लड़ाई करते आ रहे हैं। 75 साल होने को आए, अभी तक हम लोग प्रगति नहीं कर पाए हैं। अगर 75 साल में नहीं हो पाया तो और कितने साल लगेंगे, ये सोचना पड़ेगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि दिल्ली में कोई बैठेगा
कोई पीएम होगा, कोई सीएम होगा, कोई प्रेसिडेंट होगा, उनका काम है ठीक करना, वो क्यों नहीं काम ठीक कर रहे हैं। तो हम पहले ही बता देना चाहते हैं, ये हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम जड़ से, जो पेड़ का जो जड़ होता है ना, वो मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहले अगर हम किसी गुंडे को, किसी मवाली को, कोई बाहुबली को अगर जिता के रखेंगे तो वो आने वाले टाइम पे ऐसे इलेक्शन करते करते ऊपर जाएगा और देश को खोखला कर देगा। लेकिन ऐसे विष्णु शुक्ला जैसे लोग एक नंबर के ईमानदार कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, मैंने खुद बोला है कि भाई मैं बोलूँगा तुम्हारे लिए, मैं यूपी से नहीं हूँ, अगर तुम प्रधान बनते हो तो तुम मेरे किसी काम नहीं आओगे, कभी भी मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का कम से कम एक गांव तो सही फैसला ले ले, क्योंकि देखो मौके बार बार नहीं आते हैं। मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, जो माताएं देख रहे हैं, बहनें देख रहे हैं, ये जान लीजिए, एक युवा के लिए, एक युवती के लिए उसका काम, उसका पेशा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नारी सुरक्षा हमारे भारतवर्ष में है ही नहीं। कोई छोटा मोटा काम, घर का काम करने जाओ प्रधान के पास, तो लोग ये कह देते कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, ऐसे ऐसे करके तारीख पे तारीख चेंज होते रहते हैं। बाद में देखा जाता है कि किसी अपने को ही काम दिलवा दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा आदमी है, ये विष्णु कुमार शुक्ला, जो निरपेक्ष होकर सोचता है, क्योंकि वक्त हमेशा सबको मौका नहीं देता है। अभी आपके गांव के लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि आप एक सही इंसान चुन के दोगे। ऐसा नहीं है कि ये पहला टाइम इलेक्शन हो रहा है, पर इस टाइम अगर कोई सही इंसान आप लोगों ने नहीं चुना तो फिर हिंदुस्तान के साथ साथ आपका गांव भी बहुत पिछड़ा हुआ रह जाएगा, जैसे कि हमारा पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ है। पहले क्या होता था, भारतवर्ष में एक ही परिवार से कोई लीडर बनता था। सिर्फ सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गांव कस्बे की भी बात कर रहा हूँ कि उसका बेटा है, उसका बेटा है, उसका बेटा है। तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रहा, प्रजातंत्र का मतलब क्या रहा? तो ये तो राजतंत्र हो गया, किसी फैमिली से ही सब बनेगा, किसी एक पर्टिकुलर गांव से कोई प्रधान बनेगा, किसी एक जात से कोई पर्टिकुलर प्रधान बनेगा। जात से याद आया, जब बात उठी गया, तो ये एक ऐसा हिंदुस्तानी है जो जन्म से तो हिंदू है, लेकिन कर्म से एक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है। वो कभी जाति वेद में कभी इंसान को कभी तोला नहीं है आज तक। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि कोविड-19 जो चल रहा था इस टाइम पे, उनका कोई एनजीओ है जो बहुत लोगों को खाना दिया, पैसे दिए, सैनिटाइज करवाया, जो ज़रूरत के सामान है वो दिया। ये तो उनका एनजीओ जो है शुक्ला जी का, उनके गांव में काम कर रहा था। लेकिन 2016 की बात करूं तब तो कोई एनजीओ नहीं था ना उनका तो कोई ऐसा दिल में, कोई जहन में ऐसा नहीं था कि कभी वो पॉलिटिक्स करेंगे। और वैसे वो हरियाणा की बात है, हरियाणा तो उनका एरिया में भी नहीं आते हैं। उधर के लोगों को भी अगर कोई भूखा है ना तो उनको खाना खिलाया था मेरे सामने। एक दिन मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने बोला था कि मैं आज नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे सैलरी बहुत कम थी उस टाइम। मैंने बोला था आज मैं नहीं खाऊंगा, तो उसने बोला था कि भाई क्यों नहीं खाओगे? तो मैंने बताया था कि नहीं भाई आज मुझे भूख नहीं है। मेरी आंखें देख के वो बंदा समझ गया कि तुम्हें भूख नहीं है या फिर तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई तुमने सही पकड़ा, वो बंदा अपने जेब से पैसा देना चाह रहा था। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे सामने मैंने देखा कि कितने बंदे को, कितने बुरे लोगों को उसने कपड़ा दिया, उसने खाना खिलाया। अभी वो चंडीगढ़ में रहता होगा, उधर भी ऐसा ही काम करता होगा, मुंबई में भी वो ऐसा काम करता था। जो इंसान सही होता है ना, वो अपने गांव में हो या दूर दराज विदेश में, उस इंसान की नस्ल कभी बदलती नहीं है, वो ईमानदारी से हमेशा चलता रहता है। और ऐसे ही लोग अगर आपके गांव कस्बे से आए ना, तो याद रखिए ये सुनहरा मौका है, आप अपने गांव से एक स्वर्ण एक इंसान को चुनेंगे जो हीरे जैसा चमक होगा, और आने वाले टाइम पर वो हिंदुस्तान का सुनहरा भविष्य लिख सकता है। लेकिन मौके बार बार नहीं आते हैं मेरे दोस्तों, मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों। जब मौके चले जाते हैं तब हम सर पीटने लगते हैं कि एक अच्छा मौका आया था, हम उसको वोट कर सकते थे, लेकिन वोट किए नहीं। देखिए आप लोगों का मैटर है, आप लोगों के एरिया का मैटर है।
एक बार उनको मौका दे के देखिए, 1 साल 2 साल में देखिए क्या चेंजेस होते हैं, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा जो गर्व है उसे छुपने नहीं देंगे विष्णु कुमार शुक्ला जी। धन्यवाद।